हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से करंट अफेयर का टॉपिक लेके आई हूँ। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेकआउट clearias.com। वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड बाकी के सारे रिसोर्सेस लाइक वैल्यू एडेड मटेरियल, करंट अफेयर एंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। So please go check out Clear IAS website and please like, share this video and subscribe this channel. Okay, so हमारा टॉपिक क्या है? So recently नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट निकाली है, इंडिया रिपोर्ट 2021। उसमें उन्होंने स्टैटिस्टिक्स बताए हैं अबाउट द एक्सीडेंटल डेथ्स, क्राइम्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने अपनी एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट 2021 निकाली है। तो रिपोर्ट में हमें क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन दिखा है, सुसाइड एंड क्राइम रेट्स जो है इंडिया में, वो सब हमारे इस रिपोर्ट में उन्होंने पब्लिश किया है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन क्या है। सो एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि जो रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, दैट इज नंबर ऑफ इंसिडेंट्स पर 1 लाख पॉपुलेशन, वो हमारा 56.5% बढ़ गया है टू 264.5% इन 2021। तो हमारा 2021 में 64.5% क्या है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। तो अगर हम एक तरीके से कंपेयर करेंगे तो 15.3% हमारा क्राइम बढ़ गया है अगेंस्ट वुमेन इन 2021। तो अगर हम 2021 की बात करें तो 4,28,278 केसेस रजिस्टर हुए थे अगेंस्ट वुमेन एंड इन 2020 अगर देखेंगे तो 3,71,503 केसेस हमारे रजिस्टर्ड हुए थे। एनसीआरबी ने क्या किया, जो क्राइम थे अगेंस्ट वुमेन उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। तो जो मेजोरिटी ऑफ जो केसेस थे, दैट इज 31.8%, वो हमारा क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव के कैटेगरी में फॉल होता है। देन उसके बाद हमारा आता है असॉल्ट ऑन वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, दैट इज 20.8%। देन किडनैपिंग एंड अबडक्शन 17.6% एंड देन रेप आता है 7.4%। और अगर हम ये बात करेंगे कि हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन 2021 किस स्टेट में है, तो आसाम में है विद 168.3%। उसके बाद ओडिशा आता है, फिर हरियाणा, फिर तेलंगाना, फिर राजस्थान। तो हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन कहाँ है, आसाम में। राजस्थान में हमें मार्जिनल डिक्रीज देखने को मिला है इन द एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस, वाइल दी जो अदर 3 है, उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना, उसमें इंक्रीज हमें देखने को मिला है। अगर हम बात करेंगे कि एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो कहाँ पे है, सो यूपी टॉप पे है। यूपी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस हमारे रजिस्टर्ड हुए हैं, दैट इज 56,083 केसेस हमारे यूपी में रजिस्टर्ड हुए हैं। उसके बाद हमारा आता है राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, फिर ओडिशा। वाइल नागालैंड सबसे लोएस्ट है इन टर्म्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। सिर्फ 43 केसेस हमारे 2019 में रजिस्टर्ड हुए थे, फिर 39 हमारे 2020 में एंड ओनली 54 केसेस अगेंस्ट वुमेन हमारे क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर्ड हुए हैं नागालैंड में। सो नागालैंड स्टूड आउट विद द लोएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। सो अगर क्राइम रेट देखेंगे तो सिर्फ 5.5% है नागालैंड में। एंड आसाम में क्राइम रेट जो है आसाम में वो ज्यादा है, दैट इज 168.5। अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन तो आसाम टॉप पे है, बट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड तो यूपी सबसे टॉप पे है। तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली हमारा हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम हमारा वुमेन के अगेंस्ट दिल्ली में हुआ है, दैट इज 147.6%। एंड अगर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें भी दिल्ली टॉप पे है। सो ओवर द पास्ट 3 इयर्स नंबर हमारे इंक्रीज हुए हैं। तो 2019 में हमारा नंबर ऑफ केसेस जो दिल्ली में रजिस्टर्ड हुआ था अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन वो था 13,395 और अब 2021 में कितना हो गया है, 14,277 हो गया है। सो यूनियन टेरिटरीज के मामले में दिल्ली हमारा रेट ऑफ क्राइम एंड ऑल्सो एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस में भी रजिस्टर्ड, उसमें भी दिल्ली टॉप पे ही है। जो एनसीआरबी है उसने और कोलैट किया है डेटा फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन 19 सिटीज में अक्रॉस द कंट्री, जिसकी पॉपुलेशन 2 मिलियन से ज्यादा है। सो अमंग दीज सिटीज तो 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग जयपुर जो है वो हाईएस्ट रेट है एट ओवर 194%। उसके बाद हमारा दिल्ली आता है, फिर इंदौर आता है, फिर हमारा लखनऊ, फिर हमारा चेन्नई आता है, देन हमारा
कोयम्बटूर आता है। कोयम्बटूर एंड तमिलनाडु दोनों साथ में आते हैं। सो कोयम्बटूर एंड तमिलनाडु में लोएस्ट नंबर ऑफ केसेस हमें देखने को मिले हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर कुछ सिटीज ली जिसकी पॉपुलेशन हमारी 2 मिलियन से ऊपर थी, तो उन्होंने 19 सिटीज ली। अब उसमें भी उन्होंने क्राइम रेट्स निकाले, तो जिसमें जयपुर टॉप पे है, दैट इज 194 से परसेंट से भी ऊपर वहां का रेट ऑफ क्राइम है अगेंस्ट वुमेन। फिर आता है दिल्ली, फिर इंदौर, फिर लखनऊ, फिर चेन्नई, फिर कोयम्बटूर एंड तमिलनाडु दोनों लोवेस्ट पे है। अगर हम एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस देखेंगे रजिस्टर्ड जितने हुए, ये तो रेट ऑफ क्राइम है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड वो है दिल्ली उस पे टॉप पे है, दैट इज 13,982, देन मुंबई, देन बेंगलुरु, देन हैदराबाद। और दिल्ली इनफैक्ट also marked in highest number of actual cases in past 3 years among these cities. फिर हमारा over 507 cases हमारे registered है under Domestic Violence Act 2021, so 0.1% of total cases of crime against women. Highest number of cases domestic violence का 270 वो केरला में है, एंड 6,589 केसेस ऑफ डाउरी डेथ्स हमारे रजिस्टर्ड है 2021 में, जिसमें यूपी और बिहार सबसे ऊपर आता है। अब हम अगर रेप की बात करते हैं तो राजस्थान में हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप है, दैट इज 2021 के अकॉर्डिंग हाईएस्ट रेट ऑफ रेप है, दैट इज 16.4%। एंड इसने एक्चुअल नंबर जो है केसेस रजिस्टर्ड उसमें भी टॉप किया है, दैट इज 6,337। फिर हमारा आता है यूपी, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। और अगर हम ये बात करेंगे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ माइनर गर्ल्स रेप्ड इन 2021, तो उसमें भी राजस्थान हमारा क्या है, टॉप पे है, दैट इज 1,453 केसेस। तो रेप में भी टॉप पे है एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ माइनर गर्ल्स रेप्ड उसमें भी टॉप पे है। ओवरऑल देखेंगे तो टोटल 31,677 केसेस हमारे रेप के रजिस्टर्ड है इन द कंट्री लास्ट ईयर। सो एक मार्जिनल डिक्लाइन भी हमें देखने को मिलता है ओवर द past 5 years, because from 2018 में 33,977 केसेस थे हमारे रेप के, बट अब 2021 में 31,677 हो गए, बट स्टिल बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ये बोला जाता है ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो 86 रेप डेली होते हैं, while nearly 49 cases of crime जो है against women वो लॉन्च्ड होते हैं every single hour according to the latest government report on crime center। और भाई अगर abduction की बात करें तो 28,000 women हमारी abduct हुई है from last year, including 12,000 minors, जिसमें यूपी सबसे टॉप पे है, फिर बिहार आता है। तो हमें मेजर पॉइंट्स क्या क्या याद रखने हैं, फिर से इसमें देख लेते हैं। हमें एक तो ये याद रखना है कि भाई 15.3% हमारे बढ़े हैं। उसके बाद हमें ये देखना है कि हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम जो है वो आसाम में है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्चुअल केसेस रजिस्टर्ड वो यूपी में है। राजस्थान ने माइनर डिक्रीज देखा है, फिर नागालैंड सबसे लोएस्ट नंबर पे है, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली सबसे ऊपर है, हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, प्लस हमारा उसमें भी दिल्ली टॉप पे है कि एक्चुअल नंबर ऑफ केस कितने रजिस्टर्ड हुए हैं। उसके बाद अगर सिटीज की बात करेंगे तो सिटीज में उन्होंने 19 सिटीज निकाली ओवर, जिसकी पॉपुलेशन ओवर 2 मिलियन है। सो उसमें जयपुर सबसे टॉप पे है, एंड उसके बाद कोयम्बटूर और तमिलनाडु सबसे लो पे आते हैं। फिर रेप की बात करेंगे तो राजस्थान टॉप पे है, एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस में भी राजस्थान टॉप पे है, एंड रेट ऑफ रेप पे भी राजस्थान टॉप पे ही है, दैट इज 16.4% पे। एंड अगर माइनर गर्ल्स का रेप की बात करें तो उसमें भी राजस्थान टॉप पे है, और 86 ऑन एन एवरेज डेली रेप होते हैं, एंड 49 केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन वो लॉन्च्ड होते हैं एवरी सिंगल आवर। एंड डाउरी की अगर बात करें डोमेस्टिक वायलेंस में तो सिर्फ 507 केस हैं, जिसमें हाईएस्ट केरला है 270 पे, एंड 6,589 केसेस हमारे आए हैं डाउरी डेथ्स के 2021 में, जिसमें यूपी एंड बिहार सबसे टॉप पे है। ये मैंने आपको समअप भी पूरा बता दिया है। और अबडक्शन में भी बता दिया 28,000 है, एंड अबडक्शन के केस में यूपी टॉप पे है। अबडक्शन में यूपी टॉप पे है। ये हमारा रेप का है, रेप में हमारा राजस्थान टॉप पे है। ये माइनर गर्ल्स के लिए, जो माइनर्स होते हैं उनके रेप के अगेंस्ट भी राजस्थान टॉप पे है। कैपिटल ऑफेंस हम इसी में देख लेते हैं। सो अगर हम वुमेन पे देखते हैं, सो 2019 में 12,902 थे, एंड 2021 में 13,892 हैं, बट 20 में डिक्रीज हो गए थे ड्यू टू द कोविड। अब हम आते हैं सुसाइड रेट्स पे। सो जो रिपोर्ट है एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया, उसमें जो डेली वेज अर्नर्स है, जो दिहाड़ी पे लगते हैं, दिहाड़ी मजदूर, वो लार्जेस्ट प्रोफेशन वाइज ग्रुप है जिसमें सुसाइड सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सुसाइड विक्टिम उसी में सबसे ज्यादा है। तो उसमें 42,004 सुसाइड्स हमें सिर्फ डेली वेज अर्नर्स में देखने को मिलते हैं, दैट इज 25.6%। सो इसने एक स्टेडी इंक्रीज देखा है हमने 2014
से कि जो डेली वेज है उसमें सुसाइड विक्टिम्स हमें ज्यादा दिखे हैं। सो स्टडी इंक्रीज हुआ है सिंस 2014। एक तरीके से अगर टोटल नंबर ऑफ सुसाइड विक्टिम्स 1,64,033, so 1 in 4 of recorded 1,64,033 सुसाइड विक्टिम्स जो है वो हमारे डेली वेज अर्नर ही हैं। सो नेशनल लेवल पे जो नंबर ऑफ सुसाइड्स है वो 7.7% बढ़ गए हैं फ्रॉम 2020 टू 2021। हाउएवर जो नंबर ऑफ सुसाइड्स है डेली वेज ग्रुप में वो 11.52% बढ़ गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 2014 में ये हमारा टोटल सुसाइड्स है, ये हमारा नंबर ऑफ सुसाइड है बाय डेली वेज अर्नर्स। तो 2014 से अगर हम देखेंगे इंक्रीज हो रहा है स्टेडली। 1,64,033 केस है हमारे टोटल सुसाइड के, जिसमें से हर 4 में से एक हमारा डेली वेज अर्नर होता है। तो डेली वेज अर्नर हमारा 11.52% इंक्रीज हो रहा है डेली वेज अर्नर्स में सुसाइड। सिर्फ सुसाइड विक्टिम्स में ही डेली वेज अर्नर्स का डेथ रेट ज्यादा नहीं हो रहा है, बल्कि अगर हम नेशनल एवरेज भी निकाले तब भी नंबर इंक्रीज ही हो रहे हैं। सो 11.52 डेली वेज अर्नर का नंबर ऑफ सुसाइड इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर हम 2020 की बात करते हैं तो 2020 में भी डेली वेज अर्नर 37,666 that is 24.6% थे of the 1,53,052। 2019 में भी वही था, 23.4% थे of the total suicide victims। तो जो रिपोर्ट है उसने क्या किया, अलग अलग कर दिया डेली वेज अर्नर्स को एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स को अलग अलग कर दिया। और एग्रीकल्चरल लेबरर एक सब कैटेगरी है हमारी, कैटेगरी ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन फार्मिंग सेक्टर। सो रिपोर्ट के मुताबिक 10,881 सुसाइड जो है वो रिकॉर्ड हुई है इन द पर्संस एंगेज्ड इन फार्मिंग सेक्टर ग्रुप 2021, इंक्लूडिंग जो 5,318 है हमारे फार्मर कल्टिवेटर एंड 5,563 हमारे एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। सो ओवरऑल शेयर ऑफ पर्संस एंगेज्ड इन फार्मिंग सेक्टर अमंग द टोटल रिकॉर्डेड सुसाइड स्टूड एट 6.6% ड्यूरिंग 2021। अब हम प्रोफेशन वाइज एक बार देखते हैं। सो जो शेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस है अमंग टोटल सुसाइड इन द कंट्री वो हमारी 12.3 से बढ़ गया है इन 2021 फ्रॉम 11.3%। आप इस ग्राफ में देखो तो एनसीआरबी ने सुसाइड डेटा को 9 प्रोफेशन वाइज में डिवाइड कर दिया है। सो स्टूडेंट हो गए, प्रोफेशनल, सैलरीड पर्संस, डेली वेज अर्नर्स, रिटायर्ड पर्सन, अनएम्प्लॉयड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, हाउसवाइफ, पर्सन एंगेज्ड इन फार्मिंग सेक्टर एंड अदर पर्सन। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसमें हमें सबसे ज्यादा हमें हाईएस्ट इंक्रीज उसी में मिला है, दैट इज 16.73%। वो रिकॉर्ड हुआ है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। सो सेल्फ एम्प्लॉयड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सुसाइड हमें केस देखने को मिला है। तो 20,231 2021 में था और 2020 में हमारा 17,332 हो गया। सो एक तरीके से 16.73% हमारा बढ़ा है। फिर अनएम्प्लॉयड पर्सन की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ अनएम्प्लॉयड पर्सन ही है जिसमें हमें डिक्रीज देखने को मिला है बाय 12.38%। तो वो गिर गया 2021 में 13,714 है और 2020 में अगर देखेंगे तो 15,652। हाउसवाइफ कैटेगरी में तो 14.1% हमारा हाउसवाइफ कैटेगरी में बढ़ा है। परसेंटेज शेयर इन टोटल सोसाइटी इन 2021 14.1%। सो जो इंक्रीज हुआ है सॉरी वो 3.6% हुआ है। अगर स्टूडेंट सुसाइड्स देखेंगे तो स्टूडेंट सुसाइड भी हमारी बढ़ गई है बाय 4.49%। 2021 में 13,889 हो गई है एंड 2020 में क्या थी 12,526 थी। अब इस रिपोर्ट ने डिफाइन कर दिया है फार्मर और कल्टीवेटर को। तो इन्होंने बोला कि जो फार्मर और कल्टीवेटर वो इंसान है जो फार्मिंग के प्रोफेशन में है एंड जो कल्टीवेट करते हैं या तो खुद की लैंड पे या तो लीज पे लैंड लेके वो कल्टीवेट करते हैं विद और विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स। और एग्रीकल्चरल लेबरर्स को क्या डिफाइन किया है कि ये वो लोग हैं जो प्राइमरीली फार्मिंग सेक्टर में है, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में, और उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो एग्रीकल्चर लेबर एक्टिविटीज से उनका इनकम सोर्स है। ये मैंने आपको पीछे बता दिया। स्टूडेंट सुसाइड, रिटायर्ड में भी आपका बढ़ गया है, 4.19% का इंक्रीज हुआ है रिटायर्ड पर्सन में भी। अब अगर फैमिली प्रॉब्लम्स की बात करें अदर देन मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम तो 33.2% बढ़ा है। फिर मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में 4.8% and then illness 18.6%, together accounted for 56.6% of total suicide in the country in 2021। ये जो डेटा ये सिर्फ वही बताता है कि
किन्होंने किन किन लोगों ने सुसाइड कमिट किया, ये नहीं बताता है कि कॉज क्या है उस सुसाइड का। ओके, सो अगर मेल की बात करें तो नियरली 68.1% हमारे मेल विक्टिम्स हैं जो मैरिड थे। देन 63.7% हमारी फीमेल विक्टिम्स आती हैं। देन 11.0% हमारे इलिटरेट हैं सुसाइड विक्टिम। देन 15.8% एजुकेटेड एट प्राइमरी लेवल। देन 19.1% हमारे एजुकेटेड थे मिडिल लेवल तक। एंड 24% हमारे कहाँ पे हैं, मैट्रिक लेवल तक एजुकेटेड थे। एंड सिर्फ 4.6% ही हैं जो ग्रेजुएट या उससे ऊपर थे। अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सुसाइड, तो महाराष्ट्र टॉप पे है। यहाँ पे 22,207 केसेस हमारे रजिस्टर्ड हुए सुसाइड्स के। उसके बाद तमिलनाडु आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, देन वेस्ट बंगाल, देन कर्नाटका। एंड अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली सबसे ऊपर है। अगर हम बात करें उन स्टेट और यूटी की जिसमें हायर परसेंटेज इंक्रीज है इन सुसाइड इन 2021 ओवर 2020, सो वो तेलंगाना हो गया, फिर यूपी, फिर पुडुचेरी, फिर आंध्र प्रदेश एंड नीचे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो ये हमारा सुसाइड विक्टिम्स का हो गया, जिसमें डेली वेज अर्नर सबसे ऊपर है, दैट इज 11.52% की इंक्रीज हुई है। एंड महाराष्ट्र टॉप पे है सुसाइड विक्टिम्स में, एंड यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली टॉप पे है। अब क्राइम अगेंस्ट क्राइम रेट्स की बात करते हैं। सो रजिस्टर्ड वायलेंट क्राइम जैसे कि रेप, किडनैपिंग, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड रॉबरीज, वो इंक्रीज हुआ है अक्रॉस इंडिया इन 2021। क्राइम वेव्स की अगर बात करें तो ये देखो, तो ये मर्डर का है, ये रेप का है, ये किडनैपिंग का है, एंड ये ईयर है, दिस इज 2019 हो गया, ये 20 हो गया, ये 21 हो गया। तो स्लाइड इंक्रीज इन हम मर्डर में देख रहे हैं, रेप में भी हम देख रहे हैं, देन हम किडनैपिंग में थोड़ा सा डिक्रीज देख रहे हैं, देन क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में हम बहुत इंक्रीज देख रहे हैं, एंड रॉबरी में भी हम थोड़ा सा डिक्रीज देख ही रहे हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान में हाईएस्ट रेट ऑफ केस हैं रेप के, दैट इज 16.4%, एंड एक्चुअल नंबर पे भी उसने टॉप किया है। मर्डर में उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, फिर बिहार है, फिर महाराष्ट्र आता है। अगर हम क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन देखेंगे तो 1,49,404 केसेस हमें चिल्ड्रन के अगेंस्ट मिले हैं क्राइम में 2021 में, जिसमें सिर्फ 53,874, दैट इज 36.5% हमारे क्या है, पॉस्को के अंदर आते हैं, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। एंड 2020 की बात करें तो 2020 में 47,221 पॉस्को केसेस थे आउट ऑफ 1,28,531 केसेस, एंड 2019 में भी कम थे, दैट इज 31.94% केसेस थे। बट अगर हम देख रहे हैं, सो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन स्टेडली हमारा बढ़ रहा है। सो एक स्टडी इंक्रीज हो रहा है क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन इंसिडेंट पर 1 लाख चिल्ड्रन। सो 12.5% हमारा बढ़ा है 2021 में। सिक्किम हाईएस्ट रेट ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन with 48.6, देन फिर हमारा केरला आता है 28.1, देन मेघालय, देन हरियाणा एंड देन मिजोरम आता है। अगर लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड अंडर पॉस्को देखेंगे 2021 में, तो वो यूपी में है, दैट इज 7,129, देन महाराष्ट्र आता है, देन मध्य प्रदेश, देन तमिलनाडु एंड देन कर्नाटका आता है। अगर परसेंटेज टर्म्स की बात करें तो द टॉप कैटेगरीज अंडर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन वर किडनैपिंग एंड अबडक्शन, दैट इज 45%। सो किडनैपिंग एंड अबडक्शन के केसेस सबसे ज्यादा हैं क्राइम्स में अगेंस्ट द चिल्ड्रन। इन ऑल एक तरीके से 16.2% हमारा राइज हुआ है इन केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन इन 2021 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। सो एक तरीके से अगर हम ये देखेंगे, क्राइम रेट रजिस्टर्ड पर लाख चिल्ड्रन पॉपुलेशन वो क्या है, 33.6% है 2021 में इन कंपैरिजन टू 28.9। सिक्किम में हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम है अमंग्स्ट द स्टेट एट 72.4%, फिर मध्य प्रदेश दैट इज 66.7%। अगर हम हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्चुअल केस रजिस्टर्ड देखेंगे तो उसमें मध्य प्रदेश टॉप पे है। अगर हम रेट ऑफ क्राइम देख रहे हैं तो सिक्किम टॉप पे है। 2020 में भी यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ केस हमें देखने को मिले हैं चिल्ड्रन के केस में मध्य प्रदेश में ही, फिर हमारा यूपी आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, और 2019 में महाराष्ट्र हमारा टॉप पे था, फिर हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, ये बाकी के स्टेट्स है जिसमें हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है इन 2021। व्हाइल नागालैंड सबसे लो पे है, दैट इज 6.2, एज वेल एज लोएस्ट नंबर ऑफ केस भी नागालैंड में ही रजिस्टर्ड है, दैट इज 51। एंड ये हमारा स्टेट 2019 और 2020 में भी सबसे नीचे ही था इन रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। यूनियन टेरिटरी में दिल्ली सबसे टॉप पे है रेट में भी, एंड ऑल्सो एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड में भी दिल्ली टॉप पे है। एनसीआरबी ने एक और चीज बताई कि 140 चिल्ड्रन वर रेप्ड एज वेल एज मर्डर्ड इन 2021,
and another 1402 were murdered, और 359 cases of abatement है to suicide of children, and the largest number of rape and murder as well as murder of children took place in यूपी। मतलब जब मर्डर भी और रेप भी दोनों में, मतलब रेप हुआ फिर मर्डर हुआ, तो दोनों में यूपी क्या है, टॉप पे है। फिर 121 केसेस ऑफ फिटिसाइड भी हमें देखने को मिले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है, फिर हमारा गुजरात आता है, फिर छत्तीसगढ़, फिर राजस्थान आता है। फिर एनसीआरबी ने किडनैपिंग में भी बताया था 29,364 were declared missing and since deemed as kidnapped। और अगर हम चाइल्ड लेबर एक्ट की बात करेंगे, सो 982 केसेस वर रजिस्टर्ड अंडर द चाइल्ड लेबर एक्ट लास्ट ईयर, विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस हमारे तेलंगाना में थे, उसके बाद हमारे कहाँ पे थे, आसाम में थे। द रिपोर्ट स्टेट दैट 1,62 केसेस हमारे रजिस्टर्ड हैं अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लास्ट ईयर, जिसमें से टॉप 3 स्टेट में से कौन है, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आसाम। सो टोटल ऑफ 31,170 केसेस हमारे रजिस्टर्ड है अगेंस्ट जुवेनाइल इन 2021, जिसमें हमारा इंक्रीज है ऑफ 4.7% ओवर 2020। अगर हम एनडीपीएस की बात करें, एनडीपीएस एक्ट दैट इज नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, सो उसमें पंजाब टॉप पे है। पंजाब में 2.8% क्राइम रेट है इन 2021, जो हाईएस्ट है इन द कंट्री विद रिस्पेक्ट टू द एनडीपीएस एक्ट। नाउ अब ये एनसीआरबी क्या है हमारा, सो एनसीआरबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये 1986 में सेटअप हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड इट फंक्शन एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स, एंड सो दैट वो असिस्ट कर सके इन्वेस्टिगेटर्स को इन लिंकिंग द क्राइम टू द परपिट्रेटर्स। देन ये हमारा बेस्ड है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन 1977-1981 एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स 1985। अगर फंक्शन की बात करें तो जो ब्यूरो है वो हमारा मेंटेन करता है नेशनल डेटाबेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर्स एज वेल, एंड वो शेयर करता है विद स्टेट एंड ड्यूटीज ऑन रेगुलर बेसिस। देन एनसीआरबी हमारा एक सेंट्रल नोडल एजेंसी है जो मैनेज करता है टेक्निकल एंड ऑपरेशनल फंक्शंस ऑनलाइन क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का, थ्रू विच जो सिटीजन है वो अपनी कंप्लेन को लॉन्च कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं एक वीडियो क्लिप एज अ एविडेंस ऑफ क्राइम रिलेटेड टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेप, गैंग रेप एक्सेट्रा। फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एनसीआरबी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इम्प्लीमेंट करेगा इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सो इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा एक नेशनल प्लेटफॉर्म है for enabling integration of the main IT system used for delivery of criminal justice in the country। So ये 5 पिलर्स हैं इस सिस्टम के। मतलब इसमें क्या है, एक है विद पुलिस दैट इज थ्रू क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग एंड नेटवर्क सिस्टम। देन एक आता है हमारा ई फोरेंसिक फॉर फोरेंसिक्स लैब, देन ई कोर्ट्स फॉर कोर्ट्स, देन ई प्रोसिक्यूशन फॉर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड ई प्रिजन फॉर प्रिजन्स। सो ये हमारा क्या हो गया, एनसीआरबी। अगर हम और पब्लिकेशन देखें एनसीआरबी की तो वो क्या हो गया, एक तो क्राइम्स इन इंडिया जो, देन दूसरा है एक्सीडेंटल एंड सुसाइड्स, देन प्रिजन स्टैटिक्स, देन नेक्स्ट है रिपोर्ट्स ऑन मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। तो एनसीआरबी ये सारी रिपोर्ट्स निकालता है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट हो देन प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, एंड अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है देन वो भी कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करिए। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।